दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जहां भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की उड़ाई नींद और हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वही दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों में शानदार कमबैक करते हुए ऋषभ पंत का दिखा तूफान। जहां ऋषभ पंत ने पूरे 2 सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट में तूफानी शतक जोड़कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड और अफ्रीका के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे टीम इंडिया का बेहतरीन टेस्ट कप्तान मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में वनडे और T20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है। जहां दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही साउथ अफ्रीका के लिए बाउमा कप्तानी कर रहे थे। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो वही साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डीन एल्गर और एडम मरक्राम की एंट्री होती है। वही दोस्तों जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है और भारत के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनका सामना होता है डीन एल्गर से और पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह अपनी तेज तर्रार इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से खासा परेशान करके रख देते हैं और बल्लेबाज को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और पहले ही ओवर को मेडन जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। जहां एडम मरक्राम आते ही ओवर की पहली गेंद पर कवर की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर डीन एल्गर को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी शानदार कमबैक करते हैं और ओवर की अंतिम गेंद पर डीन एल्गर को LBW आउट कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को 6 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए नांद्रे बर्गर की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों एडम मरक्राम के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों नजरें जमाते हुए दोनों ही बल्लेबाज पहले सेट होने का काम करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए एडम मरक्राम 2 करारे चौके जड़ देते हैं और वही दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर नांद्रे बर्गर को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर कट लगकर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली जाती है और अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों टेम्बा बाउमा आते ही एडम मरक्राम के साथ मिलकर काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो लगातार सिंगल डबल के साथ ही टीम की स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से 25 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा देते हैं 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और आते ही अच्छे लय में दिखाई दे रहे एडम मरक्राम को 40 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए चारों कहानों चीत कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद दोस्तों टेम्बा बाउमा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर वियान मुल्डर की एंट्री होती है और पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर टेम्बा बाउमा इन सिंगल डबल के साथ ही 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से नजरें जमाते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने गियर बदलते हैं और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और सिंगल को डबल में। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक 68 की साझेदारी भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 151 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को चौथा झटका वियान मुल्डर के रूप में लगता है। जहां दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर आर अश्विन अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए उन्हें 18 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की बल्लेबाजों की कमर तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी टेम्बा बाउमा अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर डेविड मिलर की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेविड मिलर तो आते ही चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से टेम्बा बाउमा भी अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और लंच के पहले तक टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक खत्म होते ही जैसे ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। जहाँ पर दोस्तों दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है
और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा रनों की बारिश कर दी जाती है, जहां पर दोस्तों डेविड मिलर भी 88 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से टिम्बा बाउमा भी अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां मोहम्मद शमी आते ही अपनी तेज तर्रार इनस्विंग गेंदबाजी से सबसे पहले टिम्बा बाउमा को 92 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में डेविड मिलर भी 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं स्लिप में। और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका के दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो साउथ अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से अपनी घातक गेंदबाजी से एक ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच देते हैं, जहां केशव महाराज, मार्को जॉनसन और रबाडा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अंतिम विकेट के रूप में अफ्रीका को लुंगी नगीडी के रूप में झटका लगता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लुंगी नगीडी को 4 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की पारी का अंत हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के सभी बल्लेबाज 270 रनों पर ही ढेर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आते हैं, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में रोहित शर्मा अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर में शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों जॉनसन के एक ही ओवर में रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों को करारा प्रहार करते हुए उसे दर्शक दीर्घा के बाहर करने का काम करते हैं और चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और इस प्रकार से 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 88 रनों तक पहुंच जाता है। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां शुभमन गिल सबसे पहले अपनी 50 पूरी करते हैं। वही दोस्तों अगले ही ओवर में रोहित शर्मा भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगले ही ओवर में एक बार फिर से टीम के लिए घातक बनकर आते हैं तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा। यहाँ पर दोस्तों रबाडा आते ही अच्छी लय में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा को 51 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है। जहां पर ऋषभ पंत आते ही टेस्ट में वनडे वाली बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों हर ओवरों में उनके बल्ले से सिंगल को डबल और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते देखते ऋषभ पंत मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से विराट कोहली भी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अंगद की तरह डटकर सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जॉनसन के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों विराट कोहली भी एक बार फिर से लय पकड़ लेते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टिक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर विराट कोहली भी 60 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों तालमेल की कमी नहीं देखने को मिलती है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही टी ब्रेक होता है तब तक टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है और दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर नजरें जमाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही टी ब्रेक खत्म होता है इसके बाद तो ऋषभ पंत का तूफान देखने को मिलता है, जहां ऋषभ पंत बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका की गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो वही दूसरे छोर से विराट कोहली भी अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां विराट कोहली भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह से विकेट के लिए तरसा देते हैं। जहां दोस्तों रबाडा के एक ही ओवर में विराट कोहली बैक टू बैक 3 कवर ड्राइव जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों विराट कोहली भी अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत इसके बाद बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दिन के खेल के खत्म होने के पहले तक अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर दोस्तों ऋषभ पंत मात्र 88 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर खेल खत्म होने के पहले तक स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 280 रनों तक पहुंच जाता है और पहले दिन ही टीम इंडिया 10 रनों की शानदार बढ़त हासिल कर लेती है।